अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे ना। वेलकम यू ऑल टू द IELTS। सो आज जो बात करेंगे हम प्रीवियस वीडियो की एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा उसमें स्ट्रेचिंग है। तो आज जो बात है वो है सबकॉन्शियस लेवल पे लाशऊरी तौर पे जो आप बोझ उठा के चल रहे हैं उन पे। क्योंकि लाशऊरी तौर पे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो कॉन्शियस लेवल पे है वो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो सबकॉन्शियस लेवल पे उसके बारे में पता ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे करोगे? सो पहला बोझ आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है सोच का बोझ। आपके सोच के, आपके थिंकिंग के लेवल पे आप जो चीज़ें सोच रहे हो सबकॉन्शियसली, वो आपको कितना बड़ा हिट दे रही हैं। क्यों? एक फैक्ट शेयर करता हूँ कि एक फैक्ट है कि यार एक इंसान को एक दिन में 10,000 थॉट्स आते हैं और ख्याल आते हैं, और जिसमें से 80% जो होते हैं वो सेम ख्याल होते हैं जो उसको पिछले दिन आए होते हैं। Which means you are thinking 80% of the thoughts which are similar to the previous day। तो अगर आप ऐसे थॉट्स सोच रहे हैं, जो ऐसे ख्याल सोच रहे हैं जो आपको एम्पावर ही नहीं कर रहे, जो आपको डीग्रेड करे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं बार बार, तो वो एक बहुत बड़ा बोझ है आपके लिए, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर वही सोचें आएंगी, फिर आप रुक जाओगे। तो सोच का बोझ जो है वो बड़ा ज़रूरी है आगे, और उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे एलिमिनेट होगा। और दूसरा जो बोझ है वो है इमोशनल बोझ। इमोशनल मतलब जज्बात, जो आप इमोशंस फील कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे, वो भी काफ़ी लोगों के सेम होते हैं और वो भी सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। क्योंकि यार इमोशंस इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन और मशीन्स में फ़र्क ही है कि दे हैव अ पावर टू चूज़ एंड इमोशन। उनके पास एक इख्तियार है चीज़ों का और एक उनके पास जज्बात हैं। और अगर आप सेम इमोशंस डे टू डे बेसिस पे फील कर रहे हो और वो अगर बुरे इमोशंस हैं, जिसमें गुस्सा है, एक्सट्रीम सैडनेस है, जो डिप्रेशन की तरफ आपको लीड करेगी, तो मेरे दोस्त आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, इवन आपको भी नहीं पता। तो उसको ब्रेक कैसे किया जाए? इस सबकॉन्शियस लेवल की जो कंडीशनिंग है इसको कैसे तोड़ा जाए? इसके लिए एक ही चीज़, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ इंग्लिश टर्म, एक इंग्लिश की टर्म है, एक अंग्रेज़ी की टर्म है। इसका मतलब ये है कि खुद के बारे में जानना। आप थोड़ा टाइम लें, अकेले बैठें और ये सोचें कि यार मैं सोच क्या रहा था। अपने माइंड में जाएं और देखें कि यार व्हाट आर द थॉट्स गोइंग इन माई माइंड। अपने माइंड में ही देखें कि यार क्या थॉट्स चल रहे हैं। क्या ये वही थॉट्स हैं जो मुझे जहाँ ज़िंदगी में जाना उसी से रिलेटेड है, या ये वही थॉट्स हैं जो मुझ में एक खुशी पैदा कर रहे हैं, या मुझ में एक रियलिटी मुझे शो कर रहे हैं, या मुझे कुछ सही लेवल पे चीज़ें शो कर रहे हैं, रादर दैन कि वो मुझे डिग्रेड कर रहे हैं और मुझे इल्यूजन क्रिएट करके डिग्रेड कर रहे हैं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। सोचें खुद के बारे में कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या इमोशंस में फील कर रहा हूँ, और अगर वो नहीं है सही तो चेंज देम। गलत ख्याल आ रहा है, अच्छा ख्याल भी आप सोच सकते हैं। ख्याल एक ही चीज़, आप अपने आप को जो बोलते हैं वही आपका थॉट होता है। तो चेंज द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ एंड चेंज योर थॉट्स। और तीसरी चीज़ जो है वो है फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे हम एक्सरसाइजेज नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया कि वो मूव होनी चाहिए। अगर वो मूव नहीं हो रही तो वो ख़राब हो जाएगी। सो टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स टू मूव योर बॉडी। कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं आप, रनिंग कर सकते हैं आप, जिम जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिम जाया जाए फिट रहने के लिए। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अदर थिंग्स फिजिकल लेवल पे। तो दोस्तों, तोड़ें उन सारी बोझों को, हटाएं उन सब बोझों को जो आपको रोक रहे हैं आपकी ग्रेट डेस्टिनी की तरफ जाने से। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द IELTS फॉर द फर्दर ग्रेट कंटेंट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और अपने जितने भी बोझ हैं, जो अननेसेसरी बोझ हैं, उनको प्लीज़ हटाते रहें। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।